करते हैं और हमारे इस क्रिएशन वाले पार्ट पे प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी जो नारद मुनि को एक क्रिएशन समझा रहे हैं। और आज हमारा इलेक्ट्रिसिटी, कल कहीं कुछ हो गया था, वो तो अभी लाइट है नहीं, अंदर में अंधेरा है रूम में, इसलिए ये पीला बाम्बू है, पीला येलो बैम्बू, स्पेशल बैम्बू। हरे कृष्णा। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्रह्मा जी जो है नारद मुनि को सारा सृष्टि का रचना समझाते हुए, और कैसे सभी सभी जो धातु हैं उनके तन मात्र हैं, ये सारे कैसे प्रवेश करते हैं, कैसे ब्रह्म ज्योति से फिर काल का महतत्व पे होने के बाद, तीन गुणों का उद्भूत होने के बाद कैसे उनसे ये सारे एलिमेंट्स बनते हैं, सेंसेस बनते हैं, दैव बनते हैं। वो सब बनने के बाद अब इनको असेंबल भी करना है, तो ऑब्वियसली महाविष्णु आते हैं, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु आते हैं, फिर शिरोदक्षाय विष्णु हर कण कण में वास कैसे करते हैं, सब हमने देखा। और अब हम देखें कि जीव जो है, क्योंकि ये एक पाद विभूति है, त्रिपाद विभूति वहां है, आध्यात्मिक जगत में है। और इधर किस दृष्टि से, किस नॉलेज से हम ऊपर निकल सकते हैं या बंध सकते हैं, और आगे का क्रिएशन ब्रह्मा जी समझाने वाले हैं। हरे कृष्ण। तो श्लोक क्रमांक 21 खोल सकते हैं आप। मुझे लगता है हमारा जो 20 तक हो गया था, अभी 21वां हम सब ले रहे हैं। श्रुति विचक्र में विश्वं शासनासने उभे, आसने उभे, यद विद्या च यद अविद्या च विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः। By his energies, the all-pervading personality of Godhead is thus comprehensively the master in the activities of controlling and in devotional service. He is the ultimate master of both nations and factual knowledge of all situations. तो यहाँ पे कह रहे हैं, सर्वव्यापी भगवान अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में नियंत्रण कार्यों के तथा भक्तिमय सेवा के स्वामी हैं। वे समस्त परिस्थितियों में अविद्या तथा विद्या दोनों के परम स्वामी हैं। तो यहाँ पे जो ब्रह्मा जी हैं वो इस सृष्टि के जो ओरिजिनल क्रिएटर हैं, जो लॉर्ड स्वयं हैं, और जो सारे जगह उनकी शक्तियां परवेड़ हो रही हैं और सब जगह उनकी शक्तियों के माध्यम से वो काम कर रहे हैं। तो आपको पता ही है कि हमने लास्ट टाइम संवित, संधिनी, लादिनी, ये तीन शक्तियों के बारे में समझा और उनका चर्चा किया। उसका विस्तार नॉलेज, डिटेल्ड नॉलेज आपको चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 7 में मिलेगा। लेकिन उसका जो ग्लिम्स हमने कल के सत्र में भी देखा था। तो यहाँ पे कहा गया है कि विश्वन, विश्वन यानी जो जीव है, जो भ्रमण करता है इधर इस एक पाद विभूति में, उसको विश्वन कहा गया है। ठीक है, यानी कंडीशनड सोल की बात की गई है, जो बद्ध जीव अपने भोगों के लिए या अपने इस अज्ञान की वजह से यहाँ जो प्रवेश कर दिया है, उसकी बात हो रही है। तो जो नॉलेज है, किसी भी फील्ड का नॉलेज है, वो दो लोगों को होता है। हाँ, उसको क्षेत्र कहते हैं, किसी भी फील्ड को क्षेत्र कहते हैं, एरिया या फील्ड ऑफ एक्टिविटी।
अगर आपने 13वां अध्याय अध्ययन किया है तो आपके नॉलेज होगा, और जिन्होंने नहीं किया आप कृपया करके यूट्यूब चैनल पे, मेरे चैनल पे जाके वो पढ़ सकते हैं। तो क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हाँ, ये अगर आप 13.3 में जाएंगे अध्याय में तो आएगा क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम ममा। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ है, यानी क्षेत्र है एक्टिविटी है, मटेरियल बॉडी एक क्षेत्र है, मटेरियल क्रिएशन एक क्षेत्र है, और क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्रज्ञ कौन है? जो जीव है वो भी अपने क्षेत्र को जानता है, और जो परमात्मा है वो भी इस क्षेत्र को जानते हैं। तो दो लोग क्षेत्रज्ञ हो गए। ठीक है, जो इस क्षेत्र को जानने वाले, शरीर की जो वेदनाएं हैं या इसमें जो सुख है, इसमें जो जो भी कार्य चल रहा है, मन की स्थिति, बुद्धि की स्थिति, शरीर की स्थिति, इंद्रियों की स्थिति, इस स्थिति की पूरा पूरा का पूरा जागरूकता और अनुभव दो लोगों को है। एक तो उस जीव को है जिसको क्षेत्र मिला हुआ है, और दूसरा भगवान परमात्मा जो हृदय में ही रहते हैं, जिनको इस क्षेत्र का पूरा नॉलेज मिला हुआ है। तो लेकिन दोनों में फर्क क्या है, प्रभुपाद पूरा परपोर्ट में समझाते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो परमात्मा है वो केवल इसी क्षेत्र का नॉलेज नहीं रखता है, वो अपितु सभी क्षेत्रों का नॉलेज रखता है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। मैं सभी क्षेत्रों के बारे में जानता हूं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपके पेट में दर्द है और सामने वाले के सर में दर्द है, और उसकी मन में प्रसन्नता है और इसके बुद्धि में कुछ नया आइडिया आ गया है, अब ये चार अलग अलग चीजें हो गई है। ये मेरा अनुभव जो है, या मेरे समझो कंधे में कोई दर्द है तो वो मैं अपना समझूंगा, मेरा दर्द वो इंटेलिजेंट आदमी नहीं समझ पाएगा, लेकिन उस इंटेलिजेंट आदमी के दिमाग में जो आइडिया है वो समझ पाएगा, लेकिन सामने वाले का जो पेट में दर्द है वो समझ नहीं पाएगा। तो लेकिन भगवान सभी का जानते हैं। इसलिए आपको याद है हमने एक परपोर्ट में पढ़ा था जहां प्रभुपाद बोलते थे कि सभी प्राणी जो है ना, इनमें परमात्मा है, तो अगर वो नहीं गाइड करेंगे तो नहीं काटेगा। तो अगर आप स्पिरिचुअली एडवांस्ड हैं तो आप अगर उसका अहित नहीं चाहते तो परमात्मा उसको गाइड करते हैं कि ये आपका हित नहीं चाहते, इसलिए उसको पता चलता है ये मेरा हित नहीं चाहता है। वरना वो उसकी और आपकी भाषा तो अलग है, उसकी और आपकी भाषा अलग है, कैसे समझ जाता है? तो परमात्मा बताते हैं। तो ये क्षेत्र जो है ये सभी डिवाइडेड है, और भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ये सारे क्षेत्रों को मैं ही जानता हूं, मैं ही सब कुछ हूं। तो और दूसरा है कि एक है कि हम अभी का जानते हैं, प्रेजेंट, मतलब जो अभी है वो 15-20 दिन पहले क्या है वो भी हमको याद नहीं। आप में से कितनों को याद है कि आज से 16 दिन पहले आपने शाम को क्या खाया था, रात के खाने में क्या खाए थे? किसको याद है बताइए? हम में से किसी को याद नहीं है 16 दिन पहले हमने क्या खाया था। तो एक्चुअली हम सबको जो मेमोरी भी दिया है वो स्वयं भगवान ने दिया है, और इसलिए कहते हैं भगवान गीता में, वेदा हम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। वो कहते हैं मैं भविष्य जानता हूँ, भूतकाल जानता हूँ, वर्तमान जानता हूँ अर्जुन, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम भी जीव हो, तुम भी क्या याद रखोगे? तुम भी जीव हो, और अगर याद भी रखना है तो वो भूलने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, वो भी मैं ही हूँ, वो भी मैं ही हूँ। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च 15.15 भगवान वो भी मैं ही देता हूँ। तो ऐसा कोई स्थान, सिचुएशन नहीं है जहां पे भगवान के सिवाय हम कुछ कर पाएंगे, वो भगवान ही सब देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा लाइन प्रभुपाद ने लिखा है जो मैंने अंडरलाइन किया है। द मटीरियल बॉडी इज द सिंबल ऑफ ग्रॉस एंड सटल फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस। ये जो शरीर है ना, ये विश्वन की बात हो रही, जो भटकने वाला जीव है, तो ये जो शरीर है उसको मिलेगा, और ये शरीर अपने आप में स्थूल रूप में और सूक्ष्म रूप में ये भूलने के लिए ही बनाया है। अगर आप यहाँ बोले ना मैं प्रभु जी भूल जाता हूँ, हाँ उसी के लिए तो बनाया है। भगवान को भूलने के लिए। आप बोलते ना कभी कभी कि प्रभु जी हम जब कथा सुनते हैं
तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड आज ही वैकुंठ जाना है, अभी हरी बोल, क्या करना है बोलो प्रभु जी बोलो। फिर भक्त लोग बोलते हैं जप करिए, कीर्तन करिए, तो कुछ उसमें से हम लोग कर लेते 2-3 घंटा, हरी बोल एकदम हाइप में हो जाते हैं। और फिर हम लोग जब बाहर निकल जाते हैं मंदिर के तो माया देवी खड़ी रहती है, हाय, तो माइंड एकदम वीक हो जाता है। जो शरीर है बोलता है अरे ठीक है, मंदिर बार बार थोड़ी जाना चाहिए, हमको दुनिया में रहना है, बैलेंस होना चाहिए, माया को भी समय देना चाहिए, बुरा मान जाएगी। तो हम सब माया के पास भी थोड़ा देर चले जाते हैं। तो ये कोई जानबूझ के नहीं करता है, ये डिजाइन ही ऐसा है, ये हमारा जो डिजाइन है, ये हमारा बना ही है। प्रभुपाद ये क्लियर लिख रहे हैं कि इट इज अ सिंबल ऑफ ग्रॉस एंड सटल फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस। एक्चुअली आज मैं ना सोचा था कि आज मैं परपोर्ट पढ़ूंगा ही नहीं, आज मैं जल्दी बैठ गया था सारे 4-5 परपोर्ट पढ़ने के लिए। लेकिन ये पॉइंट ही इतना है कि मैंने उसको अंडरलाइन किया, बोला नहीं इसको तो एज इट इज पढ़ना होगा, क्योंकि पढ़ते पढ़ते होता है ना कुछ नया रेवलेशन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब हम जो भूलते हैं वो नेचुरल है, इसीलिए हमको प्रवाह के विरुद्ध जाना है। हमारा जो प्रवाह है वो खींचने वाला है, वो आपको नहीं चाहते हुए खींचते रहेगा। ये प्रवाह उल्टी तरफ में जाना है तो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, हर क्षण हमें हमारे चॉइसेस का संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष शरीर का नहीं होता है, ना मन का होता है। मन को आपने ट्रेन कर दिया, अभ्यास योगे न कौन थे, अगर आपने ट्रेन करवा दिया उसको कि सुबह उठना है, जप करना है, सेवा करना है, तो फिर मन मान जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इसमें भी चॉइस है। चॉइस क्या है कि मन उसको आदत में डाल के फिर भी फॉरगेटफुल करवा देगा। मतलब आपको आदत हो गया है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं गाँव में, वो खैनी वैनी खाते, दारू भी पीते, लेकिन उनको 4 बजे उठने का आदत रहता है। उठ जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर में भी जाएंगे, जहां जहां गांव का कोई एक आध मंदिर हुआ, शिव जी का, कृष्ण का, राम जी का, दर्शन करके आराम से बैठ के राजनीति का बतियाते रहेंगे सुबह से उठ के, या कोई गांव का कोई ऊपर नीचे वाली बातें बातें करते रहेंगे। तो माइंड क्या है ना, उस सत्व में भी आके फॉरगेटफुल हो सकता है। तो वहां भी हमको ये चॉइस करना है कि कृष्ण मैं आपको ना भूलूं, आप बस वो इतना कर दीजिए कि मैं आपको ना भूलूं। और ये तब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है, वो अगले श्लोक में आने वाला है। नहीं, ये यहीं पे इसी में आने वाला है। ये तब पॉसिबल है जिसमें श्रीमद् भागवतम में 11 कैंटो 11 चैप्टर 14 वर्स 21 में आता है, भक्त्या हम एकया ग्राह्य, कि मैं केवल, आई एम ओनली अटेन्ड बाय भक्ति। आप मुझे और किसी तरीके से नहीं कर सकते। सत्व गुण में सुबह उठ गए और आपने शरीर को थोड़ा सत्व में भी ढाल दिया, तो भी ये फाइनली सटली भी आपको भूलने में लगा देगा। लेकिन एक बार भक्ति आ गई ना, तो वो परमानेंटली अवेकन स्टेज है। तो इसलिए आपको भगवान का डीटी वर्शिप, हाँ, जो भगवान का नाम जप, भगवान के भक्तों की सेवा, अगर सेवा करने का मौका मिले ना भक्तों, कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली वो बहुत पावरफुल पोटेंट चीज है, उसका पंच रहता है साल भर। हाँ, अगर कोई डिवोटी आ रहा है आपके यहाँ, समझो जैसे हमारे गुरुकुल में कोई आता है, तो हम अटमोस्ट जो हमारे तरफ से हो सके, सब कुछ तो नहीं कर सकते, पर जो अटमोस्ट हम दे सकते हैं तो कॉन्शियसली दें। अगर वो वैष्णव केवल खुश होकर भी चले जाए ना, तो आपका भला हो जाएगा, भला हो जाएगा। कभी कभी नागा साधु आते हैं तो खुश हो जाते हैं, एकदम भाई, एकदम बोलते हैं जाओ सब ठीक हो जाएगा। तो पॉइंट क्या है कि ये सारे जो अंग हैं भक्ति के, ये जो भक्ति है यही हमारा पार करेगी। इनफैक्ट ये सत्य भी नहीं करेगा। तो यहाँ जो विद्या की बात होगी अभी आने वाले परपट में, विद्या का मतलब है कि आपको इस संसार से निकलने का जो रास्ता है वो विद्या बताती है। और अविद्या क्या है? अविद्या है जो इस संसार में आपको इंद्रियों की तृप्ति में लगाती है। लेकिन ये विद्या भी एक तरह से अविद्या है, अगर आपको भगवान की तरफ ना लेके जाए। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, देयरफॉर द होल एटमॉस्फेयर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड इज कॉल्ड अविद्या। हाँ, ये जो पूरा एटमॉस्फेयर ही है मटेरियल वर्ल्ड का, ये अपने आप में अविद्या है। हाँ, और नेशंस, हाँ, whereas the whole atmosphere of spiritual world is called vidya or full of knowledge। हाँ, और अविद्या के 3 मार्ग हैं।
धर्म, अर्थ और मोक्ष, ये जो तीन है ये अविद्या ही माना गया है। हम इसको विद्या मानते, ये नहीं, इधर विद्या अविद्या उसकी बात है। विद्या मतलब वो त्रिपाद विभूति, और अविद्या मतलब इधर का संसार का ज्ञान। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी अविद्या में ही आएगा, ठीक है। लेकिन जब आप एक पाद विभूति में आएंगे तो ये विद्या हो जाएगा और कुछ और अविद्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्योंकि भागवत है, भागवत वैकुंठ के रेफरेंस में हमारी बात कर रहा है, उस शाश्वत परम पुरुष भगवान की बात हो रही है, वरना सुखदेव गोस्वामी क्यों ये बातें करेंगे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी अब जो है वो अविद्या हो गया है। इसलिए अव्यक्तवादी जब इस मार्ग को चुन लेते हैं तो उसको भी, ईशोपनिषद में भी भगवान प्रभुपाद ने उसको अविद्या बोला है, शास्त्रों में उसको अविद्या कहा गया है, क्योंकि वो फिर भी आपको बांध के ही रखता है। इसलिए तो वहां पे ये अभी जो ये वर्ड आया था ना, इसमें देखिए विश्वन, तो वो भटकते जीव क्या है, तो यही चीज पुरुष सूक्त में भी आया है। और इसलिए यहाँ पे पुरुष सूक्त में कहते हैं ततो विश्वन विक्रामत शासनासने उभे, कि जीव जो है दो मार्गों में जाता है, मुक्ति की तरफ या भोग की तरफ, ये इधर कहा गया है, ठीक है। तो ये जो लास्ट में therefore there is always clash and frustration which are the symptoms of nations, but in the field of knowledge there is devotional service to the Lord. Therefore there is no chance of being contaminated by the influence of nations or forgetfulness in liberated stage of devotional activities. क्योंकि एक बार आप भक्तिमय सिचुएशन में अगर आप चले गए तो वो सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, अभी भी एक हमारे भक्त हैं जो कोई मंदिर में गए हैं, टूर में है, तो माता जी ने जो भजन गाया है भगवान के लिए, वहाँ स्पॉन्टेनियसली अकेले, कोई माइक नहीं, कुछ कोई बास वास या बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, तो ये जो भाव है, केवल वो भजन सुनते ही ऐसे में थोड़ी देर के लिए ऐसा लग रहा था वैकुंठ चले गए। हाँ? जब भक्त लोग कीर्तन करते हैं, लोकनाथ महाराज करते हैं या कोई बड़े भक्त लोग बहुत प्रेम से करते हैं, हाँ, तो वो एकदम मतलब आपको इधर से इमीडिएटली ट्रांसफर कर देता है। एक बार मुझे याद है, जब परम पूज्य लोकनाथ महाराज, जब हम लोग बहुत नई, मैं तो नया ड्यूटी था, तो हमारे एक सीनियर खड़े थे, वो मैनेजर थे टेम्पल के, मैं तो एक स्टूडेंट था, मैं साइड में खड़ा था। फिर लोकनाथ महाराज से आ रहे थे और वो मैनेजर ने बोला महाराज प्रणाम, ये वो, अब महाराज आपने बहुत अच्छा कीर्तन और कथा किया, हृदय एकदम वो हो गया। तो महाराज ऐसे देखे और बोले, वो ऐसे एकदम बोले, और मैं भी वहीं वहीं खड़ा था, मैं तो बहुत जूनियर था। वो बोले अब हमारे संस्था ने मैनेजमेंट बहुत कर लिया, भक्ति का जरूरत है। अब जो है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि माया देवी हम सबको बहुत ज्ञानी बना के मैनेजमेंट में लगा सकती है, लेकिन असली में हमें केवल उस रस की जरूरत है, उस भक्ति के रस की जरूरत है, वही हमें पूर्णत्व की तरफ लेके जाएगा। अगर वो रस हमें नहीं आया तो हम चाहे कितने बड़े बड़े फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज कर दें, कितने कितने बड़े मंदिर बना दें, कितने बड़े बड़े हम किताब लिख दें, कितने बड़े बड़े प्रवचन कर दें, कितने बड़े बड़े हम कुछ भी कर लें अचीवमेंट्स, लेकिन वो भक्ति का रस से जब हृदय द्रवित नहीं होगा तब तक उसमें हमें सक्सेस नहीं मिलेगा। श्याम प्रभु है क्या क्लास में? श्याम नहीं है शायद। श्याम भी एक सुंदर भजन गाता है, बहुत सुंदर भजन है वो अमेजिंग, मतलब वैसे श्याम ऐसे मेरा स्टूडेंट है, लेकिन बहुत हृदय से अच्छा डिवोटी है, बहुत अच्छे से गाते हैं प्रभु। वो है ऑनलाइन, फोन लगाओ उसको, वो आएगा। वो आएगा, बहुत अच्छा भजन गाते हैं वो। हाँ, बहुत सुंदर वो भजन, एक बार भी टेम्पल में गाया था, अमेजिंग अमेजिंग, सब बच्चे से भाग भाग के आए। जनरल नहीं तो बच्चों को बुलाना पड़ता है, आ जाओ आज अभी कीर्तन है, जो ही उन्होंने गाना किया सब भाग भाग के आए, वहां सबने बहुत सुंदर भजन गाया था। अगर वो अभी अवेलेबल नहीं होगा तो कल उनको बोलूंगा गाने के लिए। तो एक्चुअली ये जो भक्ति का रस है यही हमें बचाएगा ये एक पाद विभूति से, तब वो त्रिपाद विभूति की हमें प्राप्ति होगी, और उसे प्राप्त करने वाले मार्ग को विद्या कहा जाएगा, ठीक है। अभी 22वां श्लोक लेते हैं। अच्छा, तो हम दो दो जगह दिखाई देने लगता है। अच्छा, 22वां, यस्मादंडम विराड जज्ञे भूतेन्द्रिय गुणात्मकः तद्द्रव्यम अत्यगाद विश्वम गोभी सूर्या एवातपन
From the personality of Godhead, all the universal globes and the universal form with all material elements, qualities, and senses are generated. Yet he is aloof from such material manifestations, like the sun, which is separate from its rays and heat. एक्चुअली ये एक्स्ट्रा रहता है कि मैं इंग्लिश पढ़ के फिर हिंदी पढ़ता हूँ, लेकिन ना यही समझता है, तो माफ करिएगा। और कभी कभी इसका ट्रांसलेशन में टफ होता है कि यहीं से पढ़ना पड़ता है। भगवान से सारे ब्रह्मांड तथा समस्त भौतिक तत्वों, गुणों एवं इंद्रियों से युक्त विराट रूप उत्पन्न होते हैं। फिर भी वे ऐसे ऐसे भौतिक प्राकट्यों से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस तरह सूर्य अपनी किरणों तथा ताप से पृथक रहता है। प्रभु श्याम प्रभु आ गए। आ गए ना श्याम? श्याम, हरि बोल। श्याम प्रभु, हाँ यस प्रभु जी। तू ट्रैवलिंग में है या कहीं जगह पे है? जगह पर तो ट्रैवलिंग में जाने वाला हूँ प्रभु जी। हाँ रुको ना आप दो, अभी मैं ये परपोर्ट पढ़ के दे रहा हूँ, उसके बाद तुम एक भजन गाओ, वो वाला जो गुरु महाराज ने गाया था ना। अच्छा यस यस प्रभु जी। हाँ वो वाला एकदम बैठ के गाओ। ये परपोर्ट में बोल देता हूँ, ठीक है? हाँ। तो यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे जो उदाहरण दिया है वो सूर्य का दिया है कि सूर्य जो है वो अलिप्त रहता है। सूर्य है, सूर्य का किरण है, लेकिन सूर्य अलग है, किरण अलग है वो अटैच्ड, लेकिन भिन्न है, उसको पड़ी नहीं है। वैसे भगवान की चित्त शक्ति से पूरा आध्यात्मिक जगत बना है, भगवान वही पूरा अटैचमेंट है उनका, वही वो लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ जो बद्ध जीव है वो करुणा है तो ध्यान है, पर वहां वो नहीं है, वो अटैच नहीं है। यहाँ कोई चिल्ला के पुकार दे, अच्छा 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 ठीक है ठीक है, तो अपना आ जाते। और यहाँ अपने ही जीव है तो समय समय पे आके जो धर्म का वो है वो बना के रख लेते हैं। जो धर्म का क्या कहते हैं उसको, लाइन बना रहना चाहिए ताकि लोग उस मार्ग में आए और भगवान को जाने, इसलिए वो धर्म का मार्ग बना के रख देते हैं। अधर्मियों को पावर कभी नहीं देते भगवान, और देते भी हैं तो फिर आके बाद में हटा देते हैं। तो भगवान यहाँ ऑलमोस्ट सूर्य की तरह, सूर्य किरण तो दे रहा है पर डिटैच्ड है। लाइक सूर्य किरण देता है, यहाँ पे समझो कुछ विष्ठा इत्यादि है तो उसको सुखा देता है, गोबर है सुखा देगा, अनटच्ड रहेगा, लेकिन वो कंटेमिनेट नहीं होते। हाँ, शुद्धम अपाप विद्धम, ईशोपनिषद में कहा कि भगवान शुद्धम है, अपाप विद्धम है ना, वो कभी उनको पाप टच नहीं होता। इधर पाप है तो उनके ट्रांसफर नहीं होता, और वो हमेशा शुद्ध रहते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, द एक पाद विभूति मैनिफेस्टेशन ऑफ द मटेरियल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड is just like one of the mistress of the Lord, by whom the Lord is not so much attracted as indicated in the language of Gita, भिन्ना प्रकृति ही। 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहते हैं ना भगवान, भिन्ना प्रकृति में अष्टधा, ये जो अष्ट प्रकृति है 7.4 में, वो कहते हैं कि ये भिन्न प्रकृति है। एक्चुअली एक जगह प्रभुपाद बोलते हैं कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक स्टूल, जैसे टट्टी पास करे मतलब देखता नहीं आदमी, जैसे भगवान क्रिएशन करके छोड़ देते, रख उधर, क्योंकि उसमें सब पापी जीव है, सब स्वार्थी जीव है, वहां की से आप बात ही नहीं कर सकते। आप कभी पागल खाने गए? आप बात ही नहीं कर सकते पागल खाने में। पागल खाने में जाओ, अरे भाई अभी गाड़ी चलाऊंगा, बैठिए बैठिए, आपको छोड़ देता हूँ, कहाँ जाएंगे, बैठिए बैठिए, तो उसका गाड़ी नहीं रहता, ब्रुम तो जैसे वो सिर्फ इफेक्ट डाल रहा है ना, वो इफेक्ट में रियलिटी को समझ रहा है। वैसे यहाँ का भी जो, जिसको हम सेन बोलते हैं, वो भी व्यक्ति तो वही कर रहा है, इफेक्ट ही तो है, सारा इफेक्ट है। वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप, पहले तो वो शब्द था नहीं, वर्ल्ड कप क्रिकेट, वर्ल्ड कप क्रिकेट, क्रिकेट बैट सेंचुरी, अब वो अंदर आ गया। हाँ हाँ, अब हमने उसको वैल्यू देना चालू कर दिया, अरे आज मैच है, आज कुछ नहीं किया जाएगा, देखो इमीडिएटली आपके ऊपर इफेक्ट डाल दिया, खत्म। आपको किसी भी चीज का इफेक्ट डाल दिया, पैसा कमाओ पैसा कमाओ, पहले कोई वो नहीं करता था ट्रेडिंग, आज साइकिल रिक्शा ऑटो वाला सब ट्रेडिंग करता है। मेरा दोस्त आया तो मुझे मिलने, बहुत दुखी था अपनी पत्नी से, तो मुझे मिलना है, बोला यार मैं बहुत परेशान हूँ, तो मैंने समझा है ठीक है, होते रहता है, नाम जप वगैरह करो। हाँ मैं अभी चालू करने वाला हूँ। फिर बीचे में ना मोबाइल निकल के चालू हो गया कुछ, तो खुशियां मना रहा था। मैंने क्या हुआ? अरे अभी मैंने 2000 कमाया इसको इधर दुख है, लेकिन फिर भी ट्रेडिंग में लगा है। तो आजकल आपको ट्रेडिंग बता दिया है,
सब उसमें लग गए हैं। तो हमें जिस चीज को कंसेप्ट में डाल दिया ना, इफेक्ट में हम काम करने लग जाते, वही हम पागल खाने की तरह हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो एक पाद विभूति है, तो भगवान का बारे में प्रपात कहते हैं कि भगवान की जैसे रानियां है ना बहुत सारी, जैसे पत्नियां हो बहुत सारी, और एक पत्नी में इंटरेस्ट ना हो, वो भगवान वैसे हैं। बाकी सब में इंटरेस्ट है। ये जो मटेरियल क्रिएशन है इसमें इंटरेस्ट ही नहीं भगवान को, क्योंकि यहाँ हर कोई बात करता है या सोचता है, बोलता है, उसका एक ही काम होता है, मेरा बताओ, मेरा। हाँ, ट्रेन में चले जाओ, पहले पहले ना, मतलब अभी तो फिर भी हम टिकट विकेट का थोड़ा पैसा रहता है पहले पहले तो बैठ जाते थे, जनरल टिकट लेके स्लीपर में बैठ जाता था। और टीटी आता तो मैं उसको देखता ही नहीं था, वो मुझे छोड़ देता था। लेकिन फिर बैठ के मेरा पैसा कहाँ से आता था मालूम है? पंडित जी, आपका हाथ देखना आता है? हम बोलते हैं, हम बोले लेकिन देखो, बिना दक्षिणा दिए हाथ देखना ना पाप होता है। नहीं हम देंगे ना। हाँ ठीक है। तो हाथ दे के, एक दो का हाथ दे के अपना काम चले जाता था। तो लेकिन लोग क्या रहते हैं, हमारे बारे में बताइए, मेरा क्या होगा? अबे तेरा क्या होगा, तू ऊपर से नीचे गिरा है। हाँ, तुम रोज ऊपर से नीचे, यहाँ से ऊपर से नीचे गिरे हो, उसका पहला तो तुम्हें होश नहीं है, और यहाँ तुम क्या गुल खिला दोगे? हाँ, जिस सृष्टि में भगवान को ही इंटरेस्ट नहीं है, उसमें तुम क्या इंटरेस्ट ले आओगे? वो तो फिर भगवान, यहाँ वर्ड लिखा है, एक मिनट, नाइसली एक वर्ड लिखा है, रुकिए एक मिनट। ही लेट्स इट, मतलब ना ऐसा उनका चलते रहता है, चलने दो करके एक वर्ड ही लिखा है, मैं अंडरलाइन नहीं किया गलती से, रुकिए। हाँ, यहीं पे होगा, मैं एक मिनट पढ़ लेता हूँ। हाँ, एक वर्ड है, The Lord therefore generates the material manifestations by impregnating the material energy, and then within the manifestation he expands himself as gigantic form of विश्वरूप। फिर तो वो विश्वरूप ले लेते हैं और उसमें सब कुछ फॉर्मेशन बना लेते हैं। ओके, द ओरिजिनल फॉर्म, क्योंकि सन और सनरेज का जो एग्जांपल था वो मैंने दिया, वो है यहीं पे कहीं है, या पिछले श्लोक में कहीं होगा। वो कहते हैं कि हाँ, ये अगले श्लोक में है शायद। तो बेसिकली भगवान को पड़ी नहीं है। वो बोलते हैं कि हाँ, शायद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के परपुट में पढ़ा होगा मैंने। वो कह रहे चलने दो, इंटरेस्ट ही नहीं है भगवान को, डिटैच्ड। माया शक्ति है, चित शक्ति में आनंद लेते हैं, अब माया शक्ति को छोड़ देते हैं। परछाइयों का खेल है, ठीक है। जैसे आपने देखा कि थिएटर होता है ना, थिएटर होता है या कोई रैम्बो सर्कस होता है, तो मालिक जो है ना उसमें बस एंटरटेनिंग चीजें रखता है। रैम्बो में वैसा कोई तो ऐसे चल रहा है, साइकिल, हाथी साइकिल चला रहा है, तो बाघ ऐसा हो, कुछ तो और कर रहा है, जंप कर रहा है इधर से उधर, तो कुछ ऐसा लाइटिंग वाइटिंग वाला चीज रहता है। एक्चुअली उसमें कोई मजा नहीं रहता, ये वो सर्कस का मालिक भी जानता है, इसलिए वो कभी अंदर नहीं बैठता। वो अपना गल्ले पे बैठता, पैसा कमाता, आराम से पुश बैक करके बैठता है, उसको कुछ पड़ी नहीं है, उसको मालूम है अंदर खेला है। हाँ, किसके काम आऊंगा जब अंदर से कोई बोलेगा अरे तो ये क्या है, तो सब बकवास है, तब उसको पता, हाँ आज आज बाहर की दुनिया में चलो। हाँ, वैसे जब तक हम भगवान को हृदय से पुकारेंगे नहीं, जब तक हम भगवान को अंदर से बहुत रिस्पेक्टफुली बात नहीं करेंगे, अंदर से हम एक कॉल नहीं करेंगे, तब तक भगवान हम में भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो इसलिए ये स्टेट है, और इसमें प्रभुपाद ब्रह्म संहिता को भी कोट करते हैं उस त्रिपाद विभूति चित शक्ति के बारे में। आनंद चिन्मय रसः प्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निज रूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये कहा गया कि भगवान जहाँ गोलोक में रहते हैं, वहां आनंद चिन्मय रस है, फुल आनंद। वहां कोई जॉब नहीं करता, वहां कोई टेंशन नहीं है, वहां भी किसी प्रकार का लोड ही नहीं है। मतलब यहाँ ये सोचना पड़ता है ना कि ये करें नहीं करें, वहां कुछ है ही नहीं, सोचना नहीं। यहाँ आप और भगवान है, भक्त है, और एक स्टैंडर्ड, एक डिवाइन एटमॉस्फेयर है। तो ये वो स्पिरिचुअल प्लेस है जहाँ फुल ऑफ ब्लिस है। तो ये यहाँ पे कहा गया है। और अगला जो श्लोक है उसमें कैसे ब्रह्मा जी प्रकट हुए नाभि से, इसका वर्णन है, लेकिन इसको हम लोग कल लेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। मैं श्याम प्रभु को रिक्वेस्ट करूंगा, श्याम प्रभु आप वो भजन सुनाए, बहुत सुंदर भजन सुनाते हैं आप। बाकी लोग म्यूट हो जाएं, बाकी लोग आवाज आ। किरण जी म्यूट कर दीजिए।
सचिन प्रभु आप ही म्यूट करो। हाँ ठीक है। यस, हरे कृष्णा। श्याम प्रभु भजन गाएंगे, उसके बाद हम सब क्वेश्चन आंसर लेंगे। बस एक मिनट प्रभु जी। मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरिधारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरिधारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी। गिरिधारी बनवारी मनमोहन कुंज विहारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी। बहुत बार है टेर लगाई, करुणा नयनन में गिर आई। ये रोया ये रोया एक दुखियारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी। माग जो हट अखियां पथराई, दर दर पर माया टकराई, दर दर पर माया टकराई। ये देखो दशा हमारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी। थोड़ी कृपा इधर बरसाओ, प्रेम बूंद प्यासे को पिलाओ। मैं आया एक भिखारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी। भेंट नहीं मैं कुछ भी लाया, खाली हाथ तेरे दर आया। मैं तेरा प्रेम पुजारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी। प्यार करो चाहे ठुकरा दो, प्यार करो चाहे ठुकरा दो, पास बुलाओ दूर भगा दो। मैं सब विधि शरण तुम्हारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरिधारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी। गिरिधारी बनवारी मन मोहन कुंज विहारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। बहुत ही बढ़िया है। अति सुंदर प्रभु। हरि बोल प्रभु जी।
वाह, जय हो श्याम प्रभु, बहुत सुंदर भजन गाया, वाह। यस राहुल जी, पूछिए क्वेश्चन। हरे कृष्ण जी, दंडक प्रणाम। प्रभु जी, ये भक्ति इम्पोर्टेंट है कि धर्म इम्पोर्टेंट है? क्या देखो, भक्ति है ना, वो धर्म का हाईएस्ट लेवल है भक्ति, और धर्म का मार्ग है। तो अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो अपने आप धर्म कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि धर्म में बहुत सारे लेवल्स होते हैं, कई तव धर्म होता है, यानी माता पिता के प्रति जो धर्म है, या पति पत्नी बच्चे संसार के जो नियम है उनके प्रति जो धर्म है, ये धर्म हमको यहाँ का एक स्थान देते हैं और यहाँ के पापों से मुक्त करते हैं, या किसी बंधन से मुक्त करते हैं दायित्वों को करने से। लेकिन ये करने से भक्ति नहीं प्राप्त होगा। भक्ता संजायते भक्ति, तो भक्ति जो है ये सभी इन दायित्वों से ऊपर है। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो जब उस लेवल पे आप काम करते हो तो बाकी धर्म का जितना भी आपका कोटा है, जो कार्य है, वो तो बाय डिफॉल्ट हो गया। ऐसा वाला जैसे मट्टी से कीचड़ से कमल का डंडी आता ऊपर में कमल खिल जाता है। जब खिल गया तब वो अब कीचड़ में जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा है। ओके प्रभु, धन्यवाद। सेकंड क्वेश्चन था भागवतम का था, स्कंद 8वें स्कंद का अध्याय 12वां, श्लोक संख्या 39 भागवतम का, ठीक है। उसमें बताया गया है कि जो शिव जी है उनको माया का प्रभाव हो सकता है, तो अपन तो मतलब तुच्छ मनुष्य है, तो अपने ऊपर तो माया का प्रभाव कैसे कठिन मतलब पार कर सकते हैं? श्लोक पढ़ के दिखा दूं? हाँ, मेरे पास आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब तो क्वेश्चन क्या है? जैसे कि जो शिव जी है, तो शिव जी को माया का प्रभाव से वो पार नहीं कर सकते, तो अपन तो एक छोटे से इंसान ऐसा, तो अपन कैसे पार कर सकते हैं? सामान्य लोग हैं अपन तो। जो शिव जी है वो हाँ, जो शिव जी है वो उनको नहीं तो माया का प्रभाव से वो नहीं हो सकते हैं। शिव जी वो हम सबके लिए एग्जाम्पल दिखा रहे कि ये कितना कठिन है। जैसे अगर ये इम्पॉसिबल होता तो कोई करता ही नहीं ना प्रभु। भगवान तो बोलते गीता में कि असंख्य लोगों ने इसका पार कर दिया है भवसागर, तुम भी पार कर जाओगे। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, भगवान बोलते हैं मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तो भगवान करवाएंगे ना, हम थोड़ी करने वाले हैं। भवसागर पार करना मुश्किल है, और भव स्वयं शिव जी है। तो भवसागर तो भगवान पार कराते हैं, हम थोड़ी करते हैं। हमारी क्या हैसियत है? हम तो यहाँ से दिल्ली भी जाना है तो चल के नहीं पहुंच सकते, तो भवसागर क्या पार करेंगे। और शिव जी एक स्टैंडर्ड दिखाते हैं कि ये कितना टफ है, कितना आसान नहीं है। क्योंकि आपके पास हर मोमेंट है, हर क्षण है। आप एक भी गलती करोगे तो आप सांप सीढ़ी खेल की तरह है, ऊपर से नीचे आ जाओगे। इसमें बहुत दक्ष होना पड़ेगा। कनक आएगा, पहले पैसा आएगा। हाँ, पहले तो इंद्रिय आपको तकलीफ देंगे। जब आप इंद्रियों पे जय पालोगे तो फिर आपको नाम प्रतिष्ठा की इच्छा होने लगेगी। फिर उस पे जय पालोगे तो कनक आएगा, लोग धन का लोभ देने लगेंगे, लो थोड़ा सा यही ले लो। प्रलोभन, वो भी नहीं लोगे तो फिर कनक के बाद कामिनी आएगी, और कामिनी आएगी तो वो ऐसे नहीं आएगी। कामिनी आएगी तो पहले तुम्हारा प्रशंसा करेगी कि आप इतने साधक हैं, वाह आप इतने महान साधक हैं। हाँ, आपकी जो तपस्या अपरंपार है, मैं तो बहुत प्रसन्न हो गई हूँ। और फिर वो आपको लगेगा देखो इस साला इतना तपस्या किया, कोई नहीं जानता, यही जानती है। हाँ, फिर वो माया देवी तुमको बोलेगी आ जाओ, सूदिंग वाला फीलिंग देगी, है ना। क्योंकि तपस्या करके कष्ट हो गया होगा, तो आपको लगेगा हाँ ये जो सूदिंग मिल रहा है इससे इसको मेरा भाव में, तो सूदिंग नहीं, हो हवा जब निकलता है ना टायर से, बहुत आराम से आवाज आता है, वैसा हवा निकल जाएगा पूरा। तो मैं फिर कनक कामिनी, उसमें भी आप बोलोगे नहीं कि बस कृष्ण चाहिए, फिर माता दुर्गा जो है आपको
एक बार मौका देगी ब्रह्मा बनने का, फिर आप बोलोगे नहीं ब्रह्मा नहीं बनना है, मुझे वृंदावन छोड़ दो, मुझे वृंदावन में छोड़ दो, मैं राधा रानी और कृष्ण के चरणों में रहना चाहता हूँ, तब वो आपको विरजा नदी पार करा देंगे, नहीं तो इम्पॉसिबल है। हरे कृष्ण। और मतलब इसमें अपन इतने इंद्रिय भोग में अपन इतने व्यस्त रहते हैं, तो माया द्वारा अपन कैसे उन ठगे तो जाएंगे। कृष्ण ले जाएंगे, आप चिंता नहीं करिए, वो बोले हैं ना गीता में, तो वो ले जाएंगे। धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्ण। प्रतिभा माता। कृष्ण प्रभु जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन डेली रात को सपने में भी आपका लेक्चर चलता रहता है। ये तो खेला हो गया। खेला हो गया। आपको 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 असुर लोगों के सपने आने लगे। आपकी दिन ठीक नहीं दिख रहा। डेली आ रहे को भी लगता है रात में कि दिन में क्लास चल रहा है कि क्या चल रहा है। आप भगवान को बोल सकते हैं, असुर सकल पाइल चरण विनोद ठाकिलो बोसी। कि गदाधर जैसे असुर को भी आप भगवान कृपा कर रहे हैं कि हम पे भी करिए, मेरे सपने में आ रहे हैं, भक्त के रूप में आ रहा है। होता है बहुत ज्यादा लेक्चर सुनने के बाद में मेरा सारा माया का भ्रम कट गया। माइंड में इम्प्रिंटेड मन का इम्प्रिंट रहता है, तो जब हम सोते हैं तो कभी कभी मिक्स हो जाता है, सपने में वो भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, ऐसे कुछ कुछ अजीब हो जाता है। एक जगह मुझे प्रवचन करने के लिए बुलाया था सपने में, तो मैं चला गया, और मैं चला गया तो पता चला मैंने कपड़े ही नहीं पहने। लोग बोलते प्रभु जी, बोला क्या हुआ आप लोग व्यासासन की तरह, तो बोलते कपड़े, अरे मैंने बोला तो सपने में क्या होता है, कुछ तो उधर का वो रहता है, और ना कौन तो कुछ तो वो रहता है ऐसा, तो मिक्स हो जाता है यहाँ का वहां। तो होगा कभी आपने मेरा लेक्चर सुना है, फिर सपने में कुछ और देखा, तो मिक्स हो जाते हो। यस, हरे कृष्ण। और किसी का क्वेश्चन है? अब एक रिक्वेस्ट है छोटी, आप भगवत गीता का भी प्लीज लेक्चर ले सकते हैं? नहीं, मैं लिया हूँ ना ऑलरेडी, आपको बोला ना कल, मेरा गीता का चैनल है, दास गदाधर दास टाइप करिए। प्रभु जी अटेंड करता हूँ, हर रोज सुनता हूँ मैं। हाँ तो सुनो ना, अभी उसी को 700 श्लोक दे ही दिया, अभी बार बार क्या दूंगा मैं। अब क्या होता है, मैं गूगल जो होता है ना वो अलग होता है। गूगल में तो क्या करते हैं, हाँ ये बताता है गूगल, वो फिर सीरी आई ना, क्या सीरी ये क्या करना है, क्या नाम सीरी ना, एलेक्सा, हाँ फिर एलेक्सा बताती है सब कुछ। एलेक्सा मेरा वैसा नहीं ना, मेरा 100 काम है मेरे पास, जो गीता दे दिया। अब वो जो आता था, जो भी आता था, मैं नहीं कहूंगा, उसे चाचा ड्यूटीज भी पढ़ाते, तो जो मुझे मालूम था मैंने बता दिया है, उसको वहां सुन सकते हैं, और ऑल भी ड्यूटीज क्लास देते हैं, उनका अटेंड कर सकते हैं। क्या होगा, बार बार वो नहीं पढ़ाना हो रहा है। अभी ऑलरेडी भागवतम में अभी सेकंड कैंटो ही चल रहा है, 12 कैंटो इधर है। उसके अलावा हमको वेदांत सूत्र पढ़ाना है, वो परपोर्ट्स कमेंट्री सब पढ़े हुए, उसको खोलने का समय नहीं मिल रहा है। चल रहा है, होगा सब कुछ, सबका अपना अपना समय आएगा। स्मिता माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ये मॉर्निंग क्लासेस में ही या तो 7:30 की आपके सुना था कि आध्यात्मिक जगत में काल जो है वो सेवक के रूप में काम करता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। सेवक ऐसा है काल जो है ये बेसिकली हर एलिमेंट और हर स्वभाव को अपने अपने चेंजेस में परिवर्तित करता है। यानी कुछ चीजें के मूल स्वभाव होता है, पेड़ का टहन ही है, उसको खींचिएगा, छोड़ने का तो वापिस ऊपर हो जाएगा। तो हर चीज का जो प्रवाह है एलिमेंट्स का, वो क्रिएट करता है, और जो मूल नेचर है हर चीज का, उसको उसी में लाके खड़ा करता है। ये काल का नेचर है। और काल क्या करता है, जो चीज जिसके लिए डिजाइन है, हम जीव का जो माइंड है वो, जैसे अभी बच्चा है तो एक माइंड सेट है, थोड़ा जवान है तो एक माइंड सेट है, थोड़ा यंग है और एनर्जेटिक है तो एक माइंड सेट है, थोड़ा ओल्ड हो जाएगा तो एक माइंड सेट है, टोटली ओल्ड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा तो एक माइंड सेट होता है। वो उस समय के लिए जरूरी होता है।
अगर समझो वो बहुत ओल्ड आदमी है, उसको उस अंदर एकदम रजोगुण आ गया है, अब मैं कुछ करूंगा, तो पगला जाएगा, शरीर काम नहीं कर रहा है, अब माइंड एग्रीवेटेड है। आजकल वही हो रहा है ना, लोग जैसे एंड्रॉइड देख रहे हैं, फिर मूवीज देखते या एनिमेशन देखते, बच्चे एनिमेशन की तरह बिहेव करने लगते हैं, तो वैसा हो जाता है। तो काल जो है ये हमारे इस प्रवाह को लेके जाता है, इसलिए वो हमारा एक्चुअली एक तरह से फ्रेंड है जो हमें हमारे नैया पार कराता है। तो ये है। अब मैंने किस लेक्चर में किस कंटेक्स्ट में काल के इतने फीचर्स हैं कि माइंड से रिलेट करिएगा तो एक फीचर निकलेगा, इंटेलिजेंस से करिएगा तो एक फीचर निकलेगा, एलिमेंट से करिएगा तो एक फीचर निकलेगा, भगवान से करिएगा तो एक अलग फीचर निकलेगा, प्रकृति के साथ अलग निकलेगा, कर्म के पिसाई के साथ करिएगा तो एक अलग निकलेगा। एक ही काल के अलग अलग, जैसे हल्दी है ना, हल्दी है या गरम मसाला है, उसको किसी और सब्जी में डालेंगे तो अलग रहेगा, बिरयानी में डालेंगे तो अलग रहेगा, वैसा रहता है वो। तो आप किस बोले पर ठीक है, या तो आपके इसमें सुना था या फिर सुब्रदास प्रभु जी के, मुझे याद नहीं, बट वो भी क्लियर हो गया, मतलब जो आपने अभी समझाया वो समझ में आया। सुबलदास जो मेरा बॉडी डबल है। हाँ, वो पीछे से मेरे तरह दिखता है। अच्छा है, प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो बॉडी डबल लगेगा, उसको भेज दूंगा सब। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, धन्यवाद वैष्णवगण। तो कल मिलते हैं, अभी क्रिएशन ही चल रहा है और कल हम लोग और अध्ययन करेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री हरे कृष्ण।